आप सभी का स्वागत है लोकसभा टीवी पर। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा शुरू, दोनों पालियों में रही अच्छी उपस्थिति, प्रश्न देखकर खिले चेहरे। अचानकमार अभयारण्य के भीतर बनेंगे पुल, जानवरों की सुरक्षा और ग्रामीणों की समस्या का होगा समाधान। और गठियाबाद के इलाज पर सिम्स में हुआ व्याख्यान, रोमेटोलॉजी विशेषज्ञों ने मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स का किया मार्गदर्शन। खबरें देख लेते हैं विस्तार से। छत्तीसगढ़ संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई। पहले दिन भाषा विषय की परीक्षा ली गई। बिलासपुर संभाग जिला मुख्यालय में इसके लिए 5 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें पहले दिन 1781 उम्मीदवारों की अच्छी उपस्थिति देखी गई। विभिन्न कारणों से 83 उम्मीदवारों ने भाषा विषय की पहली परीक्षा में अपनी उपस्थिति नहीं दी। इसी तरह निबंध विषय पर दूसरा पेपर हुआ। इसमें 1774 उपस्थित पाए गए, जबकि 90 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल नहीं हुए। 26 जून तक 2 पालियों में परीक्षा होगी, जबकि चौथे और आखिरी दिन 27 जून को एक शिफ्ट में होगी। मुख्य परीक्षा में कुल उम्मीदवारों की संख्या 1864 है। मेरा थर्ड टाइम है ये। पेपर इजी था, बट थोड़ा सा जो है हिंदी का पेपर थोड़ा सा लेंदी था। मतलब जैसे रचना कार्य जो होता है छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा हट के आया था, जो सिलेबस से था उससे। वहाँ की पेपर इजी था। सीजीपीएससी का ही पेपर था, मतलब पिछले साल की तुलना में इस साल का पेपर इजी था और अच्छा था पेपर। सब्जेक्ट हिंदी था, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी था। लैंग्वेज का था पेपर। पर्यायवाची साहित्य से संबंधित है, पर्यायवाची है, तत्सम तद्भव है, सभी प्रकार के हैं। क्वेश्चन तो नॉर्मल थे, मतलब सिंपल ही थे, ज़्यादा कठिन भी पेपर नहीं था। अगर जो अच्छे से पढ़ा है वो आराम से बना सकता है। नॉर्मल था, जैसे बोलचाल अगर नॉर्मल थोड़ा भी जानते हैं छत्तीसगढ़ी तो आराम से बना सकते हैं। हिंदी भाषा, मतलब हिंदी नॉर्मल भाषा पे था क्वेश्चन, तो ये नॉर्मल ही क्वेश्चन ही थे, ज़्यादा जनजाति वगैरह पे नहीं थे। नॉर्मल जो व्याकरण है उस पे था बस। इस बार क्वेश्चन पिछले बार की तुलना में ज़्यादा अच्छा था सर। अच्छे मीन्स ठीक ठाक था सर एकदम। मतलब हिंदी सॉल्व करने में ऐसा लग रहा था कि बहुत लेंदी था, लास्ट के क्वेश्चंस जो थे, बट ठीक ठाक था सर, टाइम मैनेज हो गया। चाटीडी मेलापारा में तोड़फोड़ की कार्यवाही को 4 दिन हो चुके हैं। जो हालात नजर आ रहे हैं उससे लगता है कि तोड़फोड़ में 10 दिन और लगेंगे। तंग और सकरी गलियों में जेसीबी लगाकर तोड़फोड़ करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जल्दी ही सारे मकान तोड़ दिए जाएंगे। निगम ने अब तक 742 मकान में से करीब 400 मकानों को जमींदोज कर दिया है। शिफ्टिंग के बीच हो रही तोड़फोड़ की कार्रवाई से समय लग रहा है। निगम को लगभग अभी 300 से ज्यादा मकान और तोड़ने हैं। इसके लिए 1 सप्ताह से अधिक लग सकता है। दरअसल कई घरों में बिजली पानी का कनेक्शन अभी भी चालू है, जिसकी वजह से तोड़फोड़ करने में दिक्कतें आ रही हैं। बिजली के खुले तार होने के कारण बरसात के समय कई बार लोगों को करंट का झटका लगा है। तंग और सकरी गलियों में हो रही तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान सतर्कता बरती जा रही है। हम लोग आज जितना टूट जाए उसके बाद 6-7 दिन तोड़ लगी जाएंगे। ये सोचा हम लोग सब जो खाली करते जा रहे हैं, जो लोग उनको तोड़ना है और जो नहीं कर रहे तो उनको समझाई देकर खाली कराए जा रहे हैं। अभी कुछ ऐसा संख्या पता चला है कि कितने मकानों को भी और तोड़ना है? अभी सब 400 मकान अभी और बचे। जो लोग प्रभावित हुए हैं और सर्वे सूची में नाम नहीं है, उनका तत्काल सत्यापन कराया जा रहा है। वहीं विवाद की स्थिति से निपटने पर्याप्त सुरक्षा बल और पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी चाटीडी मेलापारा में लगाई गई है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कोनी में बन रहे प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का 12 मंजिला भवन बनकर तैयार हो चुका है। यहां 6 विभाग संचालित होंगे, जिसके लिए चिकित्सकों की टीम तैयार हो चुकी है। समस्या यहां क्लास 3-4 के कर्मचारियों की भर्ती में हो रही है, जिसकी जानकारी व्यापम को दी गई है, पर समय पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाई है। अगर समय पर भर्ती नहीं हो पाती है तो इसके लिए स्थानीय प्रक्रिया के तहत ही भर्ती होगी। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक होनी है। उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी। में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण हो चुका है, जिसमें 6 विभाग संचालित होंगे वर्तमान में। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। इसके हमने डॉक्टर्स रिक्रूट कर लिए हैं, पर क्लास 3, क्लास 4 के लिए हमने व्यापम के लिए शासन को प्रेषित किया है। अगर शासन नहीं कर पाएगी समय पर तो हम लोकल वर्तमान स्थिति को देखते हुए
क्योंकि क्लास 3 क्लास 4 के बिना हमें अस्पताल संचालन करने में कमी महसूस होगी, या बोलना चाहिए कि उनके बिना संचालन करना मुश्किल जाएगा। तो हमारी मंत्री जी के साथ कल बैठक है, तो कल जैसा भी मंत्री जी के द्वारा दिशा निर्देश दिया जाएगा उसके आगे हम कार्रवाई करेंगे। अचानक मार टाइगर रिजर्व में बसे गांव बाढ़ की वजह से अलग थलग नहीं होंगे। टाइगर रिजर्व प्रबंधन यहां कुछ स्थानों को चिन्हांकित कर पुल निर्माण करेगा। इसके लिए आईआईटी रुड़की के इंजीनियर दत्तार सिंह औलख ने निरीक्षण और मेजरमेंट किया है। एटीआर के भीतर लोरमी के 9 गांव हैं, इनका विस्थापन होना है। इसके लिए टाइगर रिजर्व प्रबंधन प्रयास भी कर रहा है। जब तक नई जगह पर विस्थापित नहीं किया जाता, प्रबंधन पर इनकी जिम्मेदारी है। खासकर बारिश के मौसम में जंगल के भीतर रहने वाले आदिवासी परिवारों को होने वाली परेशानी प्रबंधन समाप्त करने का उपाय करेगा। हालांकि यह जो बेहद जटिल काम है, दरअसल इन गांवों के लिए बरसात का सीजन बेहद कष्टप्रद होता है। मनियारी नदी की बाढ़ के कारण इन गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन आने वाले समय में सभी गांव मुख्य मार्ग से जुड़े रहेंगे। पेट्रोलिंग और अन्य गतिविधि वर्षा के कारण बाधित नहीं होगी। इस दिशा में एटीआर प्रबंधन ने पहल और प्रयास शुरू कर दिया है। उप मुख्यमंत्री व लोरमी विधायक अरुण साव की मंशा के अनुरूप सीसीएफ और एटीआर के डायरेक्टर मनोज पांडे और डिप्टी डायरेक्टर यूआर गणेश के निर्देश पर चिन्हांकित स्थानों में नदी के बीच पुल बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके मेजरमेंट के लिए प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की के इंजीनियर दत्तार सिंह औलख को बुलाया गया था। उनके नेतृत्व में सहायक संचालक कोर संजय लूथर और परिक्षेत्र अधिकारी सुरही विक्रांत कुमार की उपस्थिति में इंजीनियर दत्तार ने मौके का निरीक्षण किया। अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व के भीतर मुख्य रूप से 4 ऐसी जगह हैं जहां बरसात के दिनों में बाढ़ के कारण मार्ग महीने भर अवरुद्ध रहता है। इनमें कोटमी से बमनी के बीच, बमनी से निवास खार के बीच और महामाई से जगड़बांधा के बीच मनियारी और अन्य सहायक नदी हैं। इन 4 स्थानों में अधिक जल भराव के कारण मार्ग बंद हो जाते हैं। इस वजह से एटीआर प्रबंधन की पैदल गश्ती मॉनिटरिंग के साथ साथ ग्रामीणों के सामान्य आवागमन व गांवों में अनिवार्य सेवाओं के लिए आवाजाही प्रभावित हो जाती है। इन 4 स्थानों में पुल बन जाने से एटीआर के अंदर के गांव सभी मौसम में जुड़े रहेंगे। इसके साथ ही एटीआर प्रबंधन की पेट्रोलिंग भी सजगता से हो सकेगी। कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। तोड़फोड़ की कार्यवाही से बचने प्रभावित परिवार अपने सामान खुद सुरक्षित कर रहे हैं। घर में लगे निर्माण सामग्री, दरवाजे, खिड़कियां, ईंट, खपरे सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। इसे खरीदने के लिए बड़ी संख्या में ग्राहक भी पहुंच गए हैं। सर से छत छीन जाने के बाद चांटीडी मेलापारा बस्ती की स्थिति खराब है। यहाँ के कुछ रहवासी अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए मकानों को खुद तोड़ रहे हैं। इससे निकलने वाले निर्माण सामग्री जैसे ईंट, दरवाजा, खिड़की और खपरा सुरक्षित निकाल रहे हैं। इन्हें खरीदने के लिए बड़ी संख्या में खरीदार चांटीडी में पहुंचे हुए हैं। निगम प्रशासन ने घर खाली करने यहाँ के रहवासियों को अंतिम मोहलत प्रदान किया था, लेकिन तय समय पर घर खाली नहीं करने पर आशियानों पर जेसीबी चलवा दिया। इधर प्रभावित परिवार वालों का कहना है कि उन्हें घर खाली करने पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। तोड़फोड़ से उनकी गृहस्थी का सामान खराब हो रहा है। 4 घर फार्म भरवा दे तो आबे नहीं करे। मोर मकान है, मोर बेटी है, तब तो तीड़ी बीड़ी किराया में हो गए। टूट रहा है तो कम से कम थोड़ा देर समय देना चाहिए, सामान को निकालने देना चाहिए। अंदर सामान पड़ा है और तोड़े जा रहे हैं, ये कोई तरीका तो नहीं है भाई। है 2 दिन का कम से कम मोहलत नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम थोड़ा देर दे दे भाई, सामान निकल जाए, तोड़ ले। हमको तो घर ही नहीं मिले, जिनको मिला उनको 2-2 3 रूम, हमको एक ठो भी नहीं मिला। बच्चे छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएं बताओ। सर्वे में थे 2 बार 3 बार लिख के ले गए, उसके बाद भी नहीं मिला है। इतना समय नहीं दे, बोले गया था 2 साल हो गए था, लेकिन टाइम नहीं दिए हैं। अभी 20 तारीख को तो खुद बोले हैं कि खाली करो 24 तारीख तक आखिरी डेट दे रहे बोल रहे हैं। तो अभी क्या स्थिति है? अभी क्या देख लो, सामान तो निकालने ही नहीं दे रहे हैं। पाई पाई जोड़कर बनाया गया सपनों का घर अब आंखों के सामने धराशायी हो रहा है। अपने गृहस्थी का सामान सुरक्षित करते लोगों के चेहरों पर मायूसी छाई है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े इस जगह को पल पल निहार रहे हैं कि काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि उनका आशियाना पहले की तरह नजर आए।
कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसो टीवी, बिलासपुर। इधर पुरानी रंजिश के चलते प्राणघातक हमले में 6 माह के मासूम को गंभीर चोटें आई है, जबकि उसकी मां और बुआ को मामूली चोटें आई है। भदौरा निवासी राठौर परिवार का यहां निवासरत सतनामी परिवार से विवाद चला आ रहा है। टोनी प्रताड़ना के मामले में जेल में बंद रिश्तेदारों से मिलकर गांव लौटे सुरेंद्र राठौर और उसके परिवार के लोगों पर धारदार हथियार से महिला और उसके 4 बेटों ने हमला कर दिया। इस हमले में 6 माह के मासूम के सिर पर गंभीर चोट आई है, जिसे सिम्स में भर्ती कराया है। परिजनों का आरोप है कि टोनी प्रताड़ना के मामले में उसके परिवार के 5 सदस्यों को जेल भेज दिया है। प्रभावित परिवार गांव में डरा सहमा है। मैं यहाँ मतलब कि मेरे फैमिली, पिताजी मतलब और मेरे मतलब दोनों जीजा और मतलब मेरे भाई और मेरे भाई के ससुर जेल में एडमिट है, मतलब यहाँ सेंटर जेल में। उन्हीं लोग से मतलब लड़ाई झगड़ा बिलासपुर से लेकर के आ रहा था अपने पिताजी में मिल करके घर, तो मजदूरी से 2 जने को घर छोड़ पाया हूँ, 3 बच्चा और 2 मेरी बहन को, और भाभी और एक बहन को मैं लेकर के जा रहा था। मैं मतलब कि भाटा पारा स्कूल के पास पहुंचा था, तभी मेरी बहन बच्चे को धर करके आ रहा था। पार्वती खड़ा होकर मरवाया, पार्वती का 3 बेटा और भुरथू का बेटा और अन्य इसमें और लोग शामिल है, पूरा मतलब कि उन लोग का समाज का अन्य लोग इसमें शामिल है। रोमेटोलॉजी विषय पर व्याख्यान का आयोजन सिम्स में किया गया। एम्स के डॉक्टर जयदीप ने कार्यक्रम में शामिल विभागों के प्रोफेसर और मेडिकल स्टूडेंट्स को बताया कि शरीर के जोड़ों में दर्द और सूजन की ये बीमारी जल्दी पहचान करने से मरीज को गंभीर समस्या से बचाया जा सकता है। आर्थराइटिस, इसे आमतौर पर गठियावात के नाम से जानते हैं। जोड़ों में दर्द, सूजन से मरीज को असहनीय पीड़ा होती है। इस सामान्य जानकारी के साथ रायपुर एम्स के रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जयदीप सामंता ने कहा, इस बीमारी के कई प्रकार होने से जांच और इसके इलाज करने में डॉक्टरों को परेशानी होती है। शरीर की अंगुलियों से लेकर कोहनी, घुटने और कमर, पीठ में दर्द, सूजन आने लगता है। डॉक्टर सामंता ने कहा, प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर इस रोग का उपचार प्रभावी होता है और कहा, यह बीमारी महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। सिम्स के मेडिसिन विभाग के तत्वाधान में यहां आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के प्रोफेसर, डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स शामिल हुए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस नाम का एक बीमारी के बारे में हम लोग डिस्कस किए। तो ये बीमारी एक तरह का गठियावात है, जो जोड़ों, इसका मेन सिम्टम्स होते हैं जोड़ में दर्द होना, जो छोटे छोटे दर्द जोड़ है हाथ का, जैसे हाथ का अंगूठा में, पैर का अंगूठा में, बाकी जोड़ों में दर्द होते हैं, सूजन आते हैं, सुबह उठ के काम करने में दिक्कत आते हैं। ये दिक्कत सुबह में ज़्यादा होते हैं और ये जो बीमारी होते हैं महिलाओं में ज़्यादा होते हैं। इसका कारण अभी तक पता नहीं है क्यों महिलाओं में होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि महिलाओं के जो हार्मोन्स है उसके कारण होते हैं, तो एग्जैक्ट कारण अभी तक पता नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस किया। इस विभाग के एचओडी डॉक्टर पंकज टेम्भूनिकर ने बताया, रोमेटोलॉजिकल समस्या के कई कारण हो सकते हैं। आर्थराइटिस का इलाज करने वाले देश में चुनिंदा डॉक्टर हैं। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 3 डॉक्टर हैं। मेडिकल क्षेत्र में जांच और इलाज का अपडेट समय पर जरूरी होता है। जो रोमेटोलॉजिस्ट है हमारे देश में गिनती के हैं, बहुत कम हैं। छत्तीसगढ़ में गिनती के 3 या 4 रोमेटोलॉजिस्ट हैं। तो हमने ये सोचा कि रूमेटोलॉजी एक ऐसी बीमारी, रूमेटोलॉजी में ऐसी बीमारियां होती है, विभिन्न प्रकार के गठिया रोग होते हैं, तो उसमें कई बार हम लोग भी चूक जाते हैं। मेडिसिन के विशेषज्ञ चूक जाएंगे या सर्जरी के विशेषज्ञ चूक जाते हैं और वो बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। सिंपल आर्थराइटिस होती है जो उम्र के साथ होती है, लेकिन और कई प्रकार की आर्थराइटिस होती है जिनका निवारण नहीं हो पाता है। एक हड्डी रोग विशेषज्ञ भी नहीं कर पाता, कई बार हम लोग मेडिसिन वाले लोग भी नहीं कर पाते, और वो बीमारी चली जाती है बहुत क्रिटिकल स्टेज में। तो वो उसी के बारे में आज कार्यशाला थी। व्याख्यान में सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारे विशेष रूप से मौजूद थे। यहाँ बताया गया कि गठियावात के इलाज में फिजिशियन की सलाह भी महत्वपूर्ण होती है। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। संक्रमण की परवाह किए बिना निगम के सफाई कर्मचारी नाले नालियों में उतरकर सफाई कार्य कर रहे हैं। सफाई के लिए कई प्रकार की मशीनें खरीदकर भी निगम अपने कर्मचारियों से इस तरह काम ले रहा है। नाला जाम होने के कारण करबला मार्ग में एक सफाई कर्मी नाले के दूषित पानी में उतरकर सफाई करने लगा। सफाई पर लाखों खर्च करने के बाद भी यह तस्वीरें निगम की कार्यशैली का सच बयान कर रही है। वन विभाग ने खोंदरा सर्किल का बोईर पड़ाव में नेचर कैंप बंद कर दिया है। ये जानकर पर्यटकों को निराशा हुई है।
दरअसल सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। दूसरा, इसे बनाने का प्रमुख मकसद जो कभी पूरा नहीं हुआ। ये पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है। हरियाली, चट्टानें और इनके बीच से बहता पानी इस जगह की विशेषता है। प्राकृतिक वातावरण की विशेषताओं के कारण वन विभाग ने बोइल पड़ाव को नेचर कैंप के लिए चिन्हांकित किया था। हालांकि इस कैंप के निर्माण का सबसे प्रमुख उद्देश्य छात्र छात्राओं को वन, प्रकृति और पर्यावरण का प्रशिक्षण देना था, लेकिन निर्माण से लेकर अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हालांकि पर्यटकों के लिए बुकिंग सुविधा दी गई थी। कैंप के भीतर 6 टेंट लगाए गए, जिसमें जिम, पलंग, सोफा से लेकर शौचालय आदि की सुविधा थी। पर्यटक बुकिंग कर यहां ठहर कर प्रकृति के इस केंद्र का भरपूर लुत्फ उठाते थे। बाद में ये विभाग की अनदेखी का शिकार हो गया। धीरे धीरे सुविधाओं के अभाव में पर्यटकों ने बुकिंग से मुंह मोड़ लिया। विभाग ने कटे फटे टेंट की मरम्मत तक नहीं कराई। कुछ समय से स्थिति ये रही कि नेचर कैंप से विभाग को फूटी कौड़ी भी नहीं मिल रही थी। घाटे के इस नेचर कैंप को बंद करना ही उचित समझा और डीएफओ सत्यदेव शर्मा ने आखिरकार इसका निर्देश जारी कर दिया। अब पर्यटक न तो यहां भ्रमण कर पाएंगे और न ही बुकिंग की सुविधा मिलेगी। नेचर कैंप बंद होने की प्रमुख वजह जीरो आमदनी तो है ही, साथ में यहां वन्य प्राणियों का मूवमेंट होता है। नेचर कैंप के आसपास भालू, तेंदुआ विचरण करते देखे गए हैं। विभाग का मानना है कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिहाज से अब ये जगह ठहरने के लायक नहीं है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर तहसील कार्यालय परिसर में बनाया प्रसाधन जर्जर पड़ चुका है। दूसरे, इसकी साफ सफाई नहीं करने से इस्तेमाल करना लोगों ने बंद कर दिया है। प्रसाधन की साफ सफाई करने जून के प्रथम सप्ताह में नगर निगम को पत्र लिखकर तहसीलदार अतुल वैष्णव ने इस तरफ ध्यान दिलाया था। यहाँ वैकल्पिक सुविधा नहीं करने से तहसील आने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेषकर यहाँ कार्य कर रही और बाहर से आने वाली महिलाओं को काफ़ी दिक्कत होती है। बेहतर होगा नया और बड़ा सुविधाजनक प्रसाधन बनाया जाए। कोर्ट परिसर में बहुत कम महिलाएं हैं और इसको मैं महिला आयोग से आवेदन करके बनवाई थी, लेकिन आज हमको संघर्ष का सामना करना पड़ता है। लोग बोलते हैं नारी शक्ति है, नारी दुर्गा है, नारी काली है, लेकिन जब व्यवहार की बात आती है तो किसी प्रकार का साथ नहीं देते हैं। और हम आज इस महिला प्रसाधन के लिए गंदगी से जूझ रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, दरवाज़ा नहीं है किसी प्रकार का। और जब हमने कई बार आवेदन दिया, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे हम महिला बहुत कठिनाई से जूझ रहे हैं। पलासा चौक शनिचरी से चाटीडी को जोड़ने वाला रपटा पुल के ऊपर मलबा मिट्टी जमा हुआ है, जिसके कारण बरसात का पानी यहाँ जमा हो गया है और लोगों को आवागमन करने में दिक्कत हो रही है। पीडब्ल्यूडी ने रपटा की सफाई और मलबा हटाने कर्मचारियों को लगाया है। रपटा पुल में धूल मिट्टी की मोटी परत जम जाने के कारण पहली ही बरसात में पानी जाम हो गया। रोजाना इसके ऊपर से 2 और 4 पहिया वाहनों के साथ ही ट्रैक्टर का आवागमन होता है। रेत, मिट्टी और कई निर्माण सामग्री का भी परिवहन रपटा पुल से होता है। तेज आंधी तूफान के कारण भी धूल मिट्टी की मोटी परत रपटा के ऊपर जम जाती है, जिसके कारण पानी निकासी के लिए बनाए गए होल जाम हो गए हैं। बरसात का पानी भर जाने के कारण अब रपटा की साफ सफाई कराई जा रही है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा यह मजदूर लगाकर मलबा हटाया जा रहा है, ताकि जल भराव की समस्या से निजात मिले और लोगों का आवागमन प्रभावित ना हो। अभी हमन बिलासपुर शहर में हवन और देना पुल के साफ सफाई करत हवन। ये वाला अरपा पुल है भैया, यहाँ साफ सफाई के मतलब है पुल में पानी नहीं जमा हुआ है, पब्लिक ला आ जाए में परेशानी नहीं हुआ है। बढ़िया मस्त पुल है, साफ हो जाए, काय पानी भरी ना तो क्षतिग्रस्त हो के भी संभावना है। तो सब ला सुविधा होते, पानी नीचे गिर जाए नदी में, बढ़िया मस्त साफ हो ही मलमा हता। मलमा साफ सफाई करे के बाद ना नाली मला अंदर के लिए साफ करत हन, ताकि पानी मत रुके पुल में। व्यापार की दृष्टि से रपटा बहुत ही सुगम रास्ता है। शनिचरी को चाटीडी सरकंडा से जोड़ने वाला अरपा नदी के ऊपर बना रपटा पुल बरसात में ज्यादा पानी गिरने पर डूब जाता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी रपटा का मरम्मत किया जा रहा है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शहर में बिजली व्यवस्था की तरह ही सीएसईबी ऑफिस नेहरू नगर का भी बुरा हाल है। एंट्री गेट में ही बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जिनमें बारिश का पानी जमा है।
बिजली बिल का भुगतान करने पहुंचे उपभोक्ताओं को इन गड्ढों से गुजरना पड़ता है। हफ्ते भर से गड्ढों को भरने के लिए यहां गिट्टी रखा हुआ है, लेकिन अधिकारी शायद इसका शुभ मुहूर्त देख रहे हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।